नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। विशेष राज्य के दर्जे में नहीं है कोई बाधा, केंद्र सरकार चाहे तो मिल सकता है दर्जा। उपेंद्र कुशवाहा का यह बड़ा बयान इस वक्त सामने है। बिहार का अधिकार है विशेष, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। विशेष पैकेज और दर्जे में बहुत अंतर होता है, केंद्र सरकार चाहे तो दर्जा मिल सकता है। बिहार का अधिकार है विशेष और विशेष पैकेज और दर्जे में बहुत अंतर है, जरूरत पड़ी तो आंदोलन तक किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने यह बड़ा बयान इस वक्त सामने रखा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिहार का अधिकार है विशेष। उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि विशेष पैकेज और दर्जे में एक बहुत बड़ा अंतर है, इस अंतर को समझने की भी जरूरत है और अब जरूरत पड़ी तो आंदोलन तक भी किया जाएगा। सॉवरेन स्टेट है हमारा हिंदुस्तान और वहाँ की सरकार के सामने कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी टेक्निकल बाधा नहीं। आज प्रधानमंत्री जी चाहें, भारत की सरकार चाहे तो तमाम तरह की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। और नीति आयोग ने भी जो बिहार का पिछड़ापन है उसकी ओर इशारा किया है। हम पीछे हैं, जब भारत सरकार भी मान रही है तो बिना विशेष मदद राज्य बिहार हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए देना चाहिए। अब सवाल है कि जेडीयू को क्या करना है। जेडीयू अपनी मांग उठाते रहेगा जिस तरह से मांग हम लोग उठाते रहे हैं। काम होता है, पार्टी की ड्यूटी बनती है, तो जरूरत पड़ी उस तरह की स्थिति आई तो फिर आंदोलन भी होगा, उससे बाद क्यों आएंगे। इस तरह से कहने के बजाय उन लोगों को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए बिहार की जनता को कि क्या क्या स्पेशल पैकेज के रूप में जो घोषणा थी उसके अनुकूल कितना पैसा किस मद में मिला और कहाँ पैसा खर्च हुआ, उससे कितना बिहार के विकास में मदद मिली, साफ साफ बताना चाहिए। देखिए, दोनों दो चीज है। इधर उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रख दी है। बीजेपी विधायक और सांसद ने कहा है कि आंदोलन का अधिकार सभी को है, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज के तौर पर विशेष सहायता दी जा रही है। हमारी ही सरकार आने के बाद तो राज्यों के विकास के लिए अलग जो 14 फाइनेंस कमीशन थे, जो 32% से 42% के राज्यों का अधिकार बढ़ाया गया। तो राज्यों के विकास के लिए जो भी चीज़ करना है माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार करते रहे हैं और मेरा मानना है कि सभी को इस राज्य के विकास में सब लोग का योगदान है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और इस राज्य की बेहतरी उसी में है कि सब लोग मिलकर इस विकास की गति को बनाए रखें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी कमान संभाले हैं, तब से उनके प्रति जो बिहार का लगाव है, जो बिहार का विकास के प्रति उनका भाव है, वो तो प्रकट करता है जब उन्होंने कहा 1.25 लाख करोड़ जो एक बार उन्होंने घोषणा करके पैकेज दिया। और उतना ही नहीं, हम तो दरभंगा के जनप्रतिनिधि सांसद के रूप में आते हैं और हमने देखा है जो 86 वर्ष जो मिथिला 2 भाग में बट गया था उसको 86 वर्ष बाद जोड़ने का काम उन्होंने 516 करोड़ की लागत से उन्होंने किया। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए। आनंद, विशेष राज्य के दर्जे से कुछ भी कम मंजूर नहीं है। अगर उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को हम देखें तो क्या ये माने कि इस वक्त खुद गठबंधन के अंदर भी एक बड़ी पेंच नजर आती है, साथ ही अब आंदोलन को लेकर के भी स्थितियां साफ होती दिख रही हैं? देखिए विवाद इसी तौर पे, और जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी है और नीति आयोग पर उन्होंने एक तरीके से सीधा हमला करते हुए कहा है कि बिहार 2005 से लेकर 2020 के बीच में अगर तुलना की जाए तो बिहार का विकास तेजी से हुआ, लेकिन बावजूद इसका अगर नीति आयोग को लगता है कि बिहार का विकास नहीं हुआ तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़कर उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया उसके 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो उन्होंने सीधे गेंद केंद्र के पाले डाल दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दे सकते हैं, आप नहीं दे रहे हैं।
इस पर उन्होंने निशाना साधा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अगर इस मुद्दे पर आंदोलन करने की बात होगी तो जेडीयू आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेगा। और जो हमारे सोर्स है ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में जेडीयू के तमाम बड़े नेता बिहार के तमाम जिलों में जाएंगे और आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार बीजेपी के उन नेताओं को चुनौती भी दी है कि जो बार बार कह रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज मिला है, तो उन्होंने चुनौती दी है कि अगर मिला है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पूरी जानकारी जनता को दे। तो यानी कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के नेता विशेष जांच के दर्जे के मुद्दे पर आमने सामने हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से साफ है कि आने वाले वक्त में ये मुद्दा जो है, खुद इस गठबंधन के अंदर आपसी प्रेम भाव कितना रहता है, इस पर क्या स्थितियां निकलकर सामने आती है, इसे भी दर्शाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात जनता दरबार की। तो सीएम के जनता दरबार में किशनगंज से एक फरियादी नदी के कटाव की समस्या को लेकर पहुंचा। सीएम नीतीश के सामने जब उसने समस्या को रखा तो सीएम ने ऑन द स्पॉट जल संसाधन विभाग को फोन लगाया और जल्द से जल्द तटबंध के निर्माण के आदेश दिए। सलीम रब्बानी, ग्राम पंचायत परलावाड़ी, पोठिया प्रखंड, किशनगंज जिला से आए। सर, वो नदी कटाव का समस्या लेकर के हम लोग आए हैं। हम गांव वाले बहुत परेशान है। हल्दा गांव, सिंगी मारी, रसिया डांगी, सब गांव में सर नदी कटान से बहुत तबाही मच रही है। मैंने सैकड़ों एकड़ जमीन सर कट के गिर रही है, लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो रहा है सर। इसलिए कारण हम आपके दरबार में आए सर, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन कर दिया जाए सर। हेलो, नमस्कार। जरा देख लीजिए किशनगंज जिला का है पोठिया प्रखंड, तो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर इन लोगों के गांव में बड़ा बाढ़ के समय असर बहुत खराब होता है। तो ये तटबंध कहाँ तुरंत दिखवाइए। तो किशनगंज में कब से कहे हुए, दिखवाइए तुरंत। तो जनता दरबार में एक ऐसा भी मामला पहुंचा जिसे सुनकर सीएम नीतीश कुमार खुद चौंक गए। मामले को बड़ा ही पिक्यूलियर उन्होंने बताया। सीएम ने गुहार सुनने के बाद सीधे भवन निर्माण विभाग को फोन लगाया और जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए। 1998 का मामला है, 23 वर्ष पहले का। और सर, आपका आगमन भी हमारे घर पे हुआ था 2014 में, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी। तो गोपालगंज आप आए थे, आप थे, मंजीत सिंह सर थे, और भी थे लोग। क्या हुआ? क्या उनका तो करंट से मृत्यु हुआ था। नहीं, अभी क्या हुआ? अभी सर 1998 का मैटर है, ठीक है, 23 साल हो गया। कोर्ट ऑर्डर कर दिया है 12% सूद ब्याज। तो गोपालगंज सर्किट हाउस का मरम्मत कराया गया था, उसी का सर पैसा है, राजस्व विभाग का। अच्छा, जो मरम्मती कराएगा उनका पैसे का भुगतान नहीं, का पैसा है। कोर्ट ऑर्डर कर दिया है 12% ब्याज के साथ 15 दिन के अंदर इनके परिवार वालों को दिया जाए, लेकिन विभाग के द्वारा हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला। आप लोग को 1998 का बना हुआ? जी सर, 1998 का, 23 साल लगातार कोर्ट कचहरी का देखो पिक्यूलियर मामला है साहब। ये गोपालगंज जिले का ही भवन निर्माण का, आप जरा देख लीजिए कि सर्किट हाउस की मरम्मती का काम ये लोग किया है। 1998 का मामला, कोर्ट का भी कह रहा है फैसला हो गया, तब भी इसको नहीं मिल रहा। अब दिखे तुरंत काहे इतना पुराना केस लेकर के आया लड़का। मैं देख लीजिए अभी लड़का आया है। बालू माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने और दर्जनों सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाने के बावजूद पटना के गंगा नदी में अवैध बालू खनन लगातार जारी है। गंगा नदी में दिन दहाड़े सैकड़ों नावों के जरिए बालू का अवैध खनन हो रहा है और एक दो नहीं, आपको यहां पर लगातार कतारों में खड़ी हजारों नावें नजर आ जाएंगी जो दोहन करने के लिए इस पीले सोने का दोहन कर रहे हैं और राजस्व का एक बड़ा नुकसान सरकार को पहुंचा रहे हैं। प्रशासन मौन क्यों है, ये सवाल है। मौके का जायजा लिया है संवाददाता संजय कुमार ने। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जरा इसको ध्यान से आप देखें। यह तस्वीर किसी बोट एग्जीबिशन यानी नावों की प्रदर्शनी का नहीं है। ये प्रदर्शनी नावों की नहीं बल्कि बालू की डकैती की ये तस्वीर है, जो राजधानी पटना से सटा हुआ इलाका है गंगा नदी का। और ये गंगा नदी में
उंगलियों पे आप नहीं गिन सकते हैं, कई नावें हैं, कई बोट हैं। जो तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में नाव है, दूर दूर तक केवल ये नावें नजर आ रही हैं, ये बोट नजर आ रहे हैं। और देखिए एक एक बोट पे 10-10 की संख्या में जो लोग हैं वो गंगा से बालू उत्खनन कर रहे हैं। और वाकई में ये तस्वीर कई बार दिख चुकी है, मंत्री कई बार सफाई दे चुके हैं, प्रशासनिक अमला कई बार सफाई दे चुका है, कई अफसर जो है वो सरकार के लपेटे में आ गए, कई कार्रवाई हुई, कई जो अफसर हैं उनकी संपत्ति को खंगाल लिया गया। लेकिन ये जो बालू माफिया हैं, शायद उनको सरकार प्रशासन किसी का कोई खौफ नहीं है, तभी तो ये तस्वीर आए दिन देखने को मिलती है। एक बार फिर से ये तस्वीर देखने को मिल रही है और ये तस्वीर अपने साथ 100 सवाल खड़े कर रही है। सवाल यही है कि क्या वाकई में जो नियम कानून है, जो बालू को लेकर सरकार ने सख्त रवैया दिखाया, वह इन बालू माफियाओं के लिए नहीं है, इन्हें किसी का डर नहीं है। इस वक्त हम जेपी सेतु पर खड़े हैं। ये जो जेपी सेतु है, इस पर हर वक्त गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, तमाम लोग, कई गाड़ियां जो है यहाँ से गुजर रही हैं। और क्या उनको ये तस्वीर नजर नहीं आती है? पटना जिला प्रशासन को यह तस्वीर नजर नहीं आती है? पटना के एसएसपी को, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को यह तस्वीर नहीं नजर आती है? जिस राजधानी पटना में एसपी से लेकर डीजीपी तक बैठते हैं, उन्हें तस्वीर नजर नहीं आती है? कई अफसरों पर कार्रवाई हुई, इन बालू माफियाओं पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? मंत्री जनक राम बार बार यही कहते हैं, तस्वीर आई है, संज्ञान में मामला आएगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन इनको कोई खौफ क्यों नहीं है? सवाल यही कि क्या ये कानून से ऊपर के लोग हैं जिनको कानून का कोई डर नहीं है? ये जब चाहे गंगा नदी में उतर जाते हैं, उस गंगा नदी में जहां पर बालू का उत्खनन साफ तौर पे प्रतिबंधित है, और इसके बावजूद खुलेआम दिन दहाड़े, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, दिन की शुरुआत है, और यहाँ पर इस तरीके से बालू का उत्खनन अवैध तरीके से किया जा रहा है। 100 सवाल ये तस्वीर छोड़ती है। सवाल प्रशासनिक महकमे पर, सवाल उन लोगों पर जिनको जिम्मेवारी दी गई है कि वो बालू का अवैध उत्खनन रोकें। चूंकि सरकार का करोड़ों रुपए का राजस्व प्रतिदिन इसी तरीके की चोरी और डकैती में चला जाता है, लेकिन सरकारी अमला कान में तेल डालकर सोया हुआ है। अब देखना होगा, ये तस्वीर दिख रही है, तमाम सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में अप्रशासनिक जो जवाबदेही है उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया उधर से सामने आती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो दिन दहाड़े बालू की ये लूट उस व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है जिस व्यवस्था से इसे चलाने की और इस पर कार्रवाई की बात कही जाती है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने काम को रोक दिया है। हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि लिखित आश्वासन नहीं मिलने पर हड़ताल उनकी जारी रहेगी। तो 9 मेडिकल कॉलेज हैं जिन्होंने कार्य का बहिष्कार किया हुआ है। आपके सामने उन सभी 9 मेडिकल कॉलेजों की जानकारी। डीएमसीएच दरभंगा, जहां पर कार्य बहिष्कार, देखिए कुर्सियों पर जिन डॉक्टरों को यहां पर बैठकर मरीजों का इलाज करना था, वो अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर हैं। और अब उनका ये साफ तौर पर कहना कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हाँ, हमारी हड़ताल लगातार जारी रहेगी अनिश्चितकालीन, जब तक कि सरकार की तरफ से कोई लिखित बात ना आए सामने। क्या आज आप लोगों ने? आज हम लोगों ने ओपीडी, इमरजेंसी तथा वार्ड के सारे कार्य बहिष्कार किए हैं और हमारा ये स्ट्राइक जारी रहेगा अभी। तो मरीजों की परेशानी से इन डॉक्टरों का कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी मांगों के साथ आंदोलन पर हैं और जब तक मांग पूरी नहीं तब तक काम पर नहीं लौटने की अब धमकी भी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक